कुछ हम कहें कुछ तुम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम कुछ बात करेंगे, उसको आप लोग सुनेंगे और आप लोगों के सजेशन लेके हम कुछ उसका हल निकालेंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग अपने मन की बात को करेंगे, समाज में परिवार में जो भी कुछ हो रहा है उसको आपस में एक दूसरे से शेयर करेंगे। मेरे सभी दोस्तों जो कि आज हमको देख रहे हैं, मैं बस ये कहना चाहती हूँ इसमें आप जो भी मैं कहना मतलब कहूंगी उसमें से आपको कुछ भी अच्छा लगे, मेरे विचार से एक आदमी को भी कुछ अच्छा मिलता है, मतलब उसको कुछ चेंजेस आते हैं उसमें, तो मैं समझूंगी कि मेरा बोलना सार्थक हो गया। आज हम बात करते हैं बच्चों से। बच्चों की वैसे तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। एक एग्जाम्पल देके आपको बताते हैं। करण और रेखा जो हैं वो बहुत अच्छे माँ बाप थे। किस सेंस में? उन्होंने खूब पैसा कमाया बच्चों के लिए। उनका मतलब शुरू से उनका ये एम था कि हम बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश करें, बहुत अच्छे से उनको पालें। उन्होंने कोई भी मतलब ऐसी चीज़ नहीं थी जो बच्चों को नहीं दी। अच्छे स्कूल में शिक्षा दी उनको, हर तरह की जितने भी गैजेट्स होते थे महंगे महंगे वो भी उन्होंने उसको दिलाए, सब कुछ उनको अवेलेबल कराया। हाँ, लेकिन जो चीज़ उन्होंने अवेलेबल नहीं कराई वो टाइम। वो अपनी भाग मतलब जिंदगी में इतना ज्यादा मशगूल थे तो कि मतलब उन्होंने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि जो वाकई में बच्चों को देना चाहिए वो उन्होंने कभी दिया नहीं। वो क्या चीज थी? वो समय, अच्छे संस्कार। नतीजा क्या हुआ कि एक बार जब उनका बेटा 8th में आया तो उसके नंबर कम आए। तो उसको हर समय, क्योंकि ना सुनने की आदत नहीं थी, क्योंकि उसको जब भी उसको उसने पेरेंट्स से मांगा था उनके पेरेंट्स ने तुरंत के तुरंत उनको दिला दिया था। अब नंबर कम आते हैं तो बेटा अपने पिता से बोलता है कि पापा मेरे नंबर जो हैं कम आए हैं, आप स्कूल चल के मेरी मैम से कह के नंबर बढ़वा दो। बात जब इस तरह की आती है तो पिता को फर्स्ट टाइम थोड़ा सा वो लगता है, कहते हैं नहीं बेटा ऐसा नहीं, तुमने जितनी मेहनत करी है तुमको उस हिसाब से मिला, अब तुम परेशान नहीं हो। अब बच्चा, क्योंकि उसने कभी भी ना नहीं सुना था अपने पिता से, वो इतना ज्यादा हर्ट हो जाता है तो वो पिता को कुछ अपशब्द कहता हुआ बाहर निकल जाता है। अब पिता तो बिल्कुल अवाक, मतलब उसने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि मेरा बच्चा जिसको कि हमने जिंदगी में कभी भी मतलब कभी भी किसी चीज के लिए ना नहीं बोला, आज एक अच्छी चीज उसको सिखाई और वो ऐसे जवाब दे के चला गया। वाकई मतलब वो टूट गए, अंदर अंदर तक टूट गए। मतलब उन्होंने अपनी, उनकी पत्नी भी खड़ी थी जो बस उनके लिए कॉफी लेके आ रही थी, उसने भी ये चीजें सुनी तो उसको भी मतलब बिल्कुल निराश हो गई कि आखिर हुआ क्या, कहाँ कमी रह गई हमारी। ये हमारे और आप जैसे सभी लोगों के, हम सभी पेरेंट्स की, सब लोगों की मतलब एक गलती है। हम बच्चों को सब कुछ देते हैं आज की लाइफ, मतलब हम इसका कारण ये है कि हम बहुत सारी चीजें जो ऐसी होती हैं जो हमको हो सकता है बचपन में नहीं मिली हो, तो वो हमारे मन में कुंठा होती है कि हमको ये चीज नहीं मिली तो चलो हम अपने बच्चों को दें। ठीक है, अच्छी बात है, बच्चों को देना चाहिए और बिल्कुल देना चाहिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी चीजें दीजिए, लेकिन साथ में बच्चों को ये भी रियलाइज कराते रहिए कि जो चीजें उनको मिल रही हैं उसके लिए आप वो कितनी आप मेहनत कर रहे हो। उनको अच्छे संस्कार भी तो दीजिए साथ में। हर चीज आपने दे दी लेकिन अच्छी आदतें नहीं दी, आपने उनके साथ टाइम नहीं बिताया, तो सब कुछ देना बेकार है। ऐसे में क्या होता है कि बच्चा जो होता है कि आपको लगता है कि बच्चा बड़ा हो गया, उसको आपकी कंपनी नहीं चाहिए, मतलब उसको अपने फ्रेंड्स की कमी चाहिए आपको, लेकिन यदि आप उसका दोस्त बनने की कोशिश करेंगे ना तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है, आपके बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि जैसे जैसे बच्चे ग्रोथ करते हैं, 14-15 साल की एज आती है, तो उस समय सबसे ज्यादा बिगड़ने का टाइम जो होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, दोनों की आदतों में बहुत डिफरेंसेस होते हैं और दोनों ही बिगड़ते हैं। इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को जैसा ही इस एज में आए, हमको उनके ऊपर निगरानी रखिए और लेकिन प्यार से डील कीजिए, क्योंकि इस एज में गलतियां होती हैं, बच्चों के साथ होती हैं। लड़कियां जहाँ फैशन के प्रति जागरूक होती हैं, उनका मन होता है इस समय कि मैं एयर होस्टेस बन जाऊं, ये करूं वो करूं, और मतलब आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 14, 15, 8th 9th तक पहुंचते पहुंचते 15 ईयर्स की लड़कियां जो है कुछ ऐसे इंस्टाग्राम पर पेजेस दिए हैं, उसमें अपनी फोटो अपलोड करती हैं जिससे कि उनका इकोनॉमिकली वो मतलब वो स्ट्रांग बने, और उसको जितने व्यूज आते हैं उसको उस तरह की उनको अपनी रिक्वायरमेंट जो भी हो, कुछ नीड्स होती हैं बच्चों की, आप दे रहे हो पैसा तब भी उनको लगता है कि वो कम है, वो उससे वहां से पूरी करती है। कभी आपने जानने की कोशिश की कि वो बच्चा क्या कर रहा है, वो कैसे उसके पास ये सारी चीजें आ रही हैं। और दूसरी तरफ लड़कों की भी अलग अलग हरकतें होती हैं। लड़कों की भी आप कभी आप हम मैं कह रही हूँ आप 14-15 ईयर्स के बच्चे का बैग आप जरूर से चेक करो, क्योंकि
हम सबके बच्चे आजकल क्या होते हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में जाते हैं, और अच्छे स्कूलों में जाने का मतलब है वहाँ पर भी लखपति करोड़पति हर तरह के बच्चे आते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो गलत संगत में होते हैं। वो हो सकता है आपका बच्चा मासूम हो, वो उनके साथ में रह के उस पर भी उसका असर पड़ रहा हो। इस एज में ई सिगरेट है, बहुत सारे चिलम है, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी लड़कों के अंदर आती हैं। मैंने खुद अपने फ्रेंड के लड़के को देखा कि उसकी मदर को मतलब लगता था कि वो आती थी वो रूम में, तो उसको लगता था कोई स्मेल सी आ रही है, वो इग्नोर करके चली आती थी। एक दिन उसका मन ही माना उसने अपने बच्चे का बैग खोला तो उसमें एक लिक्विड सा रखा था। तो उसने अपने हस्बैंड को दिखाया कि बोला कि मतलब ये क्या लिक्विड है। तो उसने बोला मतलब उन्होंने सर्च किया तो जाना कि वो सिगरेट होती है ना, ये सिगरेट, उसमें कुछ ऐसा करके कुछ केमिकल होता है लिक्विड में, उसको लेके उसका मतलब उसको स्मेल लेते हैं तो उससे थोड़ा सा बच्चों को अच्छा लगता है, उसका नशा होता है। वो तो कहिए कि वो उस समय तुरंत के तुरंत उनको पता चल गया, उन्होंने बच्चे से डील किया, लेकिन उनका डील करने का माध्यम बहुत अच्छा था। उन्होंने बहुत प्यार से उसको बातों में समझाया, ये करा, उसको उसकी जो उसके क्या क्या उससे नुकसान होते हैं वो बताया, और फिर वो धीरे धीरे उनको समझ में आ गया कि हम कहाँ गलती पे थे। कैरियर बनाने के लिए हर समय हमको पैसा मतलब पैसा जरूरी है उसको करने के लिए, ऐसा नहीं कि हम बच्चे को इग्नोर करें। उन्होंने उसके साथ समय बिताना शुरू करा, उसकी बातों को सुनना शुरू करा। तो धीरे धीरे बच्चे को अच्छा लगने लगा कि पेरेंट्स उसको अपने भरोसे में लिया। तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि हम सभी को, हम सब इस जरूर से इसे उससे गुजरते हैं। हम सभी लोग गुजर रहे हैं। बच्चों को अपने भरोसे में लीजिए, जैसे ही बच्चे बड़े हो जाएं पेरेंट्स उनको अपना दोस्त बना लीजिए और उनके ऊपर निगरानी रखिए, लेकिन प्यार से रखिए। पैसा दीजिए, रुपया दीजिए, सही है, सब कुछ दीजिए, लेकिन उनको अच्छे संस्कार जरूर दीजिए, अच्छी अच्छी आदतें दीजिए। घर में ऐसा वातावरण बनाइए कि कोई भी है साथ में सब लोग बैठ के खाना खाइए, और बच्चे को कोशिश करिए कि सबके सामने ना डांटिए। हो सकता है कोई गलती हो जाती है, हम लोग एकदम से तपाक से डांट देते हैं, तो बच्चा बड़ा हो रहा है उसको मतलब हर्ट होता है बच्चा। तो इस तरह की चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बढ़ती उम्र होती है ना, इसमें वो नहीं समझेंगे, उनका एकदम से बहुत वो टेम्पर हाई हो जाता है, वो नहीं समझ पाते क्योंकि उनके अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं जिसको शेयर नहीं कर पा रहे हैं और वो ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन हम तो मैच्योर हैं, हम लोग को समझना चाहिए। और क्योंकि इनको हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। यदि हम नहीं समझेंगे तो वो कहीं से किताब से पढ़ के, अपने दोस्तों से पढ़ के पता नहीं क्या क्या सीखेंगे। और आजकल तो जो डिजिटल युग है उसमें तो सब कुछ अवेलेबल है उनके लिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो भरोसा करना सीखना होगा हमको, हमको उनको टाइम देना सीखना होगा। और एक बात का जरूर से ध्यान रखिए कि हम बच्चों को कुछ दे चाहे ना दे, अच्छे संस्कार जरूर दें। वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो इन सब के बनने के बावजूद एक अच्छा इंसान नहीं बन पाया, उसमें मानवता नहीं है, दूसरों के दुख दर्द को समझने की उसके अंदर शक्ति नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। क्योंकि रुपए पैसे हम दे जाएंगे वो कब तक काम आएंगे। ठीक है, वो भी बहुत जरूरी है, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों को मतलब उनके लिए कुछ छोड़ के जाए, वो जरूर से छोड़िए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें छोड़ के जाइए ना जो उसका भविष्य उज्जवल बनाए। अच्छी अच्छी आदतें दे के जाइए ना, मेहनत करने की आदत दे के जाइए ना, हर परिस्थिति में उसको संघर्ष करने की मतलब ऐसा बनाइए ना कि हर परिस्थिति से वो संघर्ष कर सके। हर समय उसको ये नहीं कि जहां जैसे ही मांगा आपने तुरंत उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया। ऐसे में होता ही है कि हम लोग को लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको बिगाड़ रहे हैं। थोड़ा उसको एहसास होने दीजिए ना कि हम लोग किस तरह से पूरे दिन रात मेहनत करके जुगाड़ करते हैं घर को मतलब बेटर बनाने के लिए, अच्छी चीज़ों को अरेंजमेंट करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। और आपने डिमांड की, आपको तुरंत देके आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया, तो उसको उन चीज़ों का एहसास नहीं होता है। ये कोशिश तभी होगी जब हम आप सब लोग मिलकर इसका प्रयास करेंगे, उनको समझें, उनको अच्छे से डील करें, गुस्से से डील नहीं करें, क्योंकि ये एज बहुत नाजुक होती है और बच्चे आजकल सुनते नहीं हैं। गलती उनकी नहीं है, क्योंकि गलती समय की भी है। समय ऐसा है, कहते हैं ना कि कलयुग का प्रभाव होता है, वो सब पे पड़ता है, वो हम लोग पे भी पड़ता है। तो बच्चे तो वो मिट्टी की तरह होते हैं, उनको जिधर की तरफ मुड़ कर दिया जब वो मुड़ जाते हैं। तो इसका ध्यान हमको रखना है कि हम उनको अच्छे से डील करें और ध्यान रखें कि
उनको अच्छी अच्छी चीज़ें दें, अच्छी आदतें दें, अच्छे संस्कार दें। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोगों के पास कोई कुछ सुझाव हैं, यदि आपके संग कोई ऐसी समस्या आ रही है जो आपका बच्चा नहीं सुन रहा है, तो आप हमसे शेयर कर सकती हैं। हो सकता है कि आपसे कुछ हमको अच्छा सुनने को मिले, या मैं कुछ ऐसा बताऊं जो आपके काम आ सके, और तो हम लोगों का ऐसा सिलसिला चलता रहेगा और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। क्योंकि बहुत खा लिया, खाने वाले चैनल देख लिए, बहुत मेकअप कर लिया, बहुत बहुत सारी चीज़ें कर ली। समाज को जागरूक बनाना है तो हमको ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है, अच्छी बातों को फैलाना बहुत ज़रूरी है। और ये समस्या एक हमारी नहीं है, हम हर घर की समस्या है, बच्चे हर घर में हैं। तो उनकी समस्याओं को लेना और उनसे बात करना, डिस्कस करना, उनको उनके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से निगरानी करना कि बच्चे को एहसास ना हो, लेकिन उसको पता हो कि एक आँख जो है उसके ऊपर है, और उसको आप किस तरह से सुधारेंगे ये आप अच्छे से समझिए। बहुत जल्दबाजी नहीं करिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको समझाइए, उसको अपने भरोसे में रखिए, उसको सबसे बढ़िया अपना दोस्त बना लीजिए। आप दोस्त बना लोगे ना, उसके साथ सब कुछ शेयर करो, और ऐसा बना लो कि वो खुद आपसे सारी चीज़ें शेयर करे, मजाक भी करे, अपनी अपनी प्राइवेट बात भी बताए, सब कुछ बताए, आप भी उसको बताओ। उससे हर तरह का मतलब अपनी फीलिंग्स को शेयर करो। हर एक आजकल मैं ये भी देखती हूँ कि बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं, और वो कभी कभी इतनी अच्छी बात कह देते हैं कि हम लोगों को शायद नहीं उतनी पता होती है। तो हमें सबसे बड़ी बात है कि उनका भरोसा जीतें, उनको अच्छी अच्छी आदतें सिखाएं, अच्छे अच्छे संस्कार दें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, और फिर मिलते हैं और किसी नए टॉपिक पर। आपको यदि थोड़ा सा भी ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। मैं फिर मिलूँगी, और आप लोग जहाँ पर भी हो बहुत अच्छे से रहें, और हमेशा खुश रहें और शांत रहें।